नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। मेरी यूट्यूब चैनल मोनू प्रजापति मैथ क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आप लोग को विज्ञान और मैथ पढ़ाया जाएगा। आप लोग को विज्ञान की और मैथ की सारी जानकारियाँ इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग को उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आप लोग को विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है और विज्ञान का हमारे जीवन में कितना बड़ा उपयोग है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके बेस, जब हमारा उसका बेस तैयार रहता है और उसके बारे में जब हमको जानकारी रहती है तो उससे संबंधित कोई भी जानकारी हमको बहुत सरलता से क्या हो जाती है, आसानी से आ जाती है। तो उसी प्रकार से सबसे हम लोग विज्ञान का अर्थ समझेंगे कि विज्ञान है क्या, विज्ञान कहते किसे हैं। तो देखो बच्चों, जैसे हिंदी आपकी हो गई, अंग्रेजी आपकी हो गई। हिंदी अंग्रेजी यह एक प्रकार से क्या है, भाषा है। हिंदी सीख करके आप हिंदी बोलना सीखते हो, अंग्रेजी सीख करके आप अंग्रेजी बोलना सीखते हो। तो हिंदी और अंग्रेजी ये सब क्या है, भाषाएं हैं। लेकिन ये जो विज्ञान है ये कोई भाषा नहीं है। विज्ञान का अगर हम लोग देखें तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे, वी और प्लस ज्ञान। दो शब्दों से मिलकर बना है वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट, वी का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान मतलब होता है जानकारी। ज्ञान मतलब जानकारी। अर्थात अगर विज्ञान का अर्थ देखें तो विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट जानकारी। अब विशिष्ट मतलब क्या होता है बच्चों, विशेष। अब विशेष मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। यानी कि वह जानकारी, वह नॉलेज जो हमारे लिए बहुत क्या होता है, जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को ही क्या नाम दिया गया है, विज्ञान। आप देखिए यहीं से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा जब आप उसको दो भागों में तोड़ोगे। क्या, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान मतलब जानकारी। यानी विशिष्ट मतलब विशेष। जैसे कभी कभी आप लोग के घर कोई कारप्रयोज पड़ता होगा या कोई भी प्रोग्राम रहता होगा, शादी विवाह, तो उसमें लोग कहते हैं कि कुछ विशेष लोग आए हैं। कुछ विशेष लोग का मतलब कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण लोग आए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विशिष्ट का मतलब क्या हो गया, महत्वपूर्ण, या फिर विशिष्ट मतलब विशेष, और विशेष मतलब बहुत जरूरी। यानी ऐसा नॉलेज जो हमारे लिए क्या हो, बहुत जरूरी हो, ऐसे नॉलेज को, ऐसे ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि विज्ञान क्यों हमारे लिए जरूरी है, या हमें कौन सा नॉलेज देती है। अच्छा, जैसे आज आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर हम लोग विज्ञान न पढ़े होते, विज्ञान के बारे में न जानते, तो हमको यही लगता कि पृथ्वी नहीं बल्कि कौन घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है। क्यों, सुबह देखते हैं तो सूर्य इधर रहता है, फिर शाम को देखते हैं तो सूर्य इधर चला जाता है। तो हमको क्या लगता है, हमको ये लगता है कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। अब बताइए, ये जो जानकारी आपको प्राप्त हुई कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये आपको कौन दिया है, ये आपको जानकारी कौन दिया, विज्ञान ने दिया। तो उसी प्रकार से विशिष्ट ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो, जिसके बिना हम इस संसार में क्या घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में ठीक प्रकार से जान नहीं पाएंगे जब तक हम क्या नहीं पढ़ेंगे, विज्ञान नहीं पढ़ेंगे। विज्ञान हमको वे सभी जानकारियां देती है जो हमारे आसपास घटनाएं घटित हो रही है। वो घटनाएं क्यों घटित हो रही है, कैसे घटित हो रही है, उन सभी के बारे में हमको कौन बताता है, विज्ञान। इसीलिए तो मैं कहा हूं कि विज्ञान कोई विषय नहीं है, बल्कि विज्ञान एक ज्ञान का भंडार है। अर्थात विज्ञान पढ़ करके हम लोग विशेष विशेष महत्वपूर्ण जानकारियां क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आज विज्ञान इतना विस्तृत होता चला जा रहा है कि आप अपने आसपास देख सकते हैं, चारों तरफ आपको क्या सिर्फ दिखाई देगा, विज्ञान ही विज्ञान दिखाई देगा। विज्ञान की सहायता से आज आपका जीवन एकदम क्या हो गया है, सरल हो गया है, सुखपूर्वक और सरल हो गया। कैसे, अगर आपको आज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना रहता है तो आप कुछ ही समय में वो लंबी से लंबी दूरी को क्या कर लेते हैं, कुछ समय में तय कर लेते हैं। अब बताइए ये किसकी देन है, विज्ञान की देन है। विज्ञान ने आज मोबाइल एक छोटा सा डब्बा के आकार का ऐसा चीज बना दिया जिसकी सहायता से आप, अगर कोई आपका रिश्तेदार बहुत दूर पर है, सऊदी दुबई तक है, तो आप उसको एक छोटा सा एसएमएस मोबाइल की सहायता से क्या कर सकते हैं, भेज पाते हैं।
तो आप अगर अपने आसपास देखें तो विज्ञान, जैसे ये लाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट जिस लाइट में मैं पढ़ा रहा हूं, ये लाइट भी किसकी देन है? विज्ञान की देन है। ये जो मोबाइल है, जिस मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो आज हम अगर देखें तो विज्ञान इतना विस्तृत रूप ले लिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, विज्ञान हमारे अंधविश्वास को भी दूर करता है। अगर हम विज्ञान नहीं पढ़ रहे रहते हैं तो हम कितने अंधविश्वास में रहते हैं, बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानते। जैसे अगर आपसे बात किया जाए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, तो जब हम लोग छोटे थे तो लोग कहते थे चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, उसके बारे में बताया जाता था कि सूर्य जो है वो किसी से क्या लिए हुए हैं? कर्ज लिए हुए हैं, और सूर्य भगवान उस कर्ज को क्या नहीं कर पाते हैं? चुका नहीं पाते हैं। तो जिससे कर्ज लिए हैं वो आकर के उनको क्या करता है? घोट जाता है। इसलिए पूरा क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है। लेकिन जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान इस चीज के रियलिटी को बताता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि बारिश के बाद एक इंद्रधनुष बनती है। तो अब इंद्रधनुष क्यों बन रही है, इसके बारे में हम लोग को क्या बताया जाता था कि राम जी जो धनुष तोड़े थे, वही राम जी की जो धनुष है वो क्या होती है? वहां पर दिखाई देती है, और उसको देख करके कोई बोल देगा तो वो धनुष क्या हो जाती है? मिट जाती है। यह आप लोग को गाँव में बताया गया होगा। लेकिन वो इंद्रधनुष कैसे बनती है, क्यों बनती है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी कौन देता है? विज्ञान देता है। तो विज्ञान हमको ऐसी जानकारियां देता है जो हमारे लिए क्या होती हैं? बहुत जरूरी होती है, जिसके बिना हम अपने आसपास के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक हम क्या नहीं जानेंगे? विज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे। तो इस प्रकार से विज्ञान कोई विषय ना होकर के विज्ञान एक ज्ञान का क्या बन जाता है? भंडार बन जाता है। आप विज्ञान, आज बारिश क्यों हो रही है, आज तापमान कितना है, बारिश कब होगी, तूफान कब आएगा, सब चीजों के बारे में हमको पता चल जाता है। बारिश कब होने वाली पता चल जाता है। तो ये सब किसकी देन है? सब कुछ विज्ञान की देन है। आज विज्ञान हमारे जीवन को ऐसा बना दिए है कि हम उसको एकदम सरलता और सुखपूर्वक क्या कर पा रहे हैं? व्यतीत कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक विज्ञान का छोटा सा जानकारी दे दिया कि विज्ञान का अर्थ क्या है। तो विज्ञान का अर्थ हो गया विशिष्ट ज्ञान, यानी विशिष्ट जानकारी, जो जानकारी हमारे लिए क्या होती है? बहुत जरूरी होती है। अब अगर हम लोग देखें तो विज्ञान हर एक तरफ के नॉलेज को अपने अंदर सिमट कर रखी हुई है। तो इस प्रकार से विज्ञान के अंदर जितने भी नॉलेज हैं, उन सभी नॉलेज को एक साथ रख करके पढ़ना क्या संभव हो सकता है? नहीं संभव है, क्योंकि विज्ञान हर एक क्षेत्र के बारे में बात करती है। आप चाहे बड़ी बड़ी पिंडों के बारे में हो जाए, चाहे आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी देना हो, चाहे कोई भी सूक्ष्म पिंड जैसे परमाणु और अणु के बारे में जानकारी हो, ये सारी जानकारी हमको कौन देता है? विज्ञान देता है। तो इन सभी जानकारियों को हम विज्ञान के अंदर अगर एक ही साथ देखा जाए तो विज्ञान के अंदर उन सारी जानकारियों को एक साथ लेना संभव नहीं है। इसलिए विज्ञान की क्या कर दी गई है? अलग अलग शाखाएं बना दी गई हैं। अब अगर मैं बात करूं विज्ञान की परिभाषा की, तो आप लोग शुरू से ही पढ़ते चले आए होंगे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। आप पढ़े होंगे सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब तक मैं आप लोग को इसका अर्थ बता दिया। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसको देख लीजिए। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यहां पर भी देखिए बता रहा है ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध। कैसा ज्ञान? सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान कौन सा होता है। सुसंगठित यानी चारों तरफ का जो क्या होता है? ज्ञान है, उसको क्या करना? उसको इकट्ठा करना, ये हो गया सुसंगठित। सुव्यवस्थित, इकट्ठा करके उसको क्या करना? व्यवस्थित करना, उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना। फिर क्रमबद्ध, फिर उन सारे ज्ञान को क्रम तरीके से लेना, यानी कौन सा ज्ञान पहले लेना है, उसके बाद कौन सा ज्ञान है, उसके बाद कौन सा ज्ञान है, इसका मतलब हो जाता है क्रमबद्ध। यानी सुसंगठित यानी चारों तरफ से ज्ञान को क्या करना? इकट्ठा करना। सुव्यवस्थित, उस जुटाए गए ज्ञान को क्या करना? ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना। फिर क्रमबद्ध, एक स्टेप बाय स्टेप उस ज्ञान को क्या करना? ग्रहण करना। ऐसा ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है।
ऐसे ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। यानी यहाँ पर परिभाषा भी बता रही है कि विज्ञान चारों तरफ के ज्ञान को इकट्ठा करके और उसको सुव्यवस्थित करके और क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान हमको प्राप्त मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। बोलिए मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसे हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध का अर्थ और बेहतरीन तरीके से समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे हम लोग बचपन से ही विज्ञान की परिभाषा दोहराते आ रहे हैं। कैसे? जब हम लोग बचपन में थे तो पहले मिट्टी को क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। मिट्टी को इकट्ठा करके उसको ग्लास में क्या करते थे? भरते थे। भर करके मिट्टी को तेजी से क्या करते थे? दबाते थे। और दबा करके जब हम लोग ऐसे पलट देते थे तो एक ग्लास बनकर क्या हो जाती थी? तैयार। अब देखिए, वहीं से विज्ञान की परिभाषा आपको समझ में आएगी। आप पहले क्या करते थे? मिट्टी को इकट्ठा करते थे, वो क्या हो गया? सुसंगठित। आप मिट्टी को क्या किए? सुसंगठित, सुव्यवस्थित। आप उसको दबा करके ग्लास में मिट्टी को क्या करते हैं? सुव्यवस्थित करते हैं। फिर वो क्रमबद्ध तरीके से क्या हो जाता है? उसमें ग्लास में एडजस्ट हो जाता है और आप ऐसे जब उसको पलट देते हैं तो एक ग्लास बनकर के क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार से सुसंगठित मतलब चारों तरफ के ज्ञान को क्या किया गया है? इकट्ठा किया गया है। सुव्यवस्थित, उसको इकट्ठा करके उसको क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। और उन ज्ञान को जब हम लोग क्या लेते हैं? क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करते हैं तो ऐसा ज्ञान ही क्या कहलाता है बच्चों? विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का अर्थ क्या होता है और विज्ञान की परिभाषा क्या है? इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? अच्छा, अभी मैं आप लोग को बताया कि विज्ञान के अंदर चारों तरफ के ज्ञान को क्या किया गया है? इकट्ठा किया गया है। अच्छा, दूसरी चीज, विज्ञान में देखिए क्रमबद्ध शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्रमबद्ध शब्द का, क्रमबद्ध मतलब आपको सारे नॉलेज को कैसे लेना है? क्रमबद्ध तरीके से लेना है। क्रमबद्ध तरीके मतलब ये नहीं कि आप विज्ञान के 2 चैप्टर छोड़ करके आप तीसरा चैप्टर पढ़िए और विज्ञान आपको समझ में आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपको इसके नॉलेज को क्रमबद्ध तरीके से लेना है। यानी अगर विज्ञान में कोई भी चीज छूट जाती है तो उसके बाद वाली चीजें आपको जल्दी समझ में नहीं आती है। इसलिए इसको कहा गया है कि क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान मतलब जो आपको कैसे लेना है? क्रम से लेना है। बीच का अगर कोई भी कड़ी टूट जाती है तो आगे की कड़ी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पर क्रमबद्ध शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी ऐसा ज्ञान जो आपको कैसे मिले? क्रमबद्ध तरीके से मिले। अब क्रमबद्ध का मतलब क्या? जैसे अगर आप बल न पढ़ो, पहले आप बल न पढ़ करके आप कार्य के बारे में पढ़ो। पहले आप बल न पढ़ो, आप बल पढ़ करके आप कार्य के बारे में पढ़ो, तो आपको कार्य की परिभाषा और कार्य का मतलब नहीं समझ में आ पाएगा जब तक आप किसके बारे में नहीं जान पाएंगे? बल के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो यानी यहाँ पर जो नॉलेज है वो क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है कि किसके बाद आपको कौन सा नॉलेज लेना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि विज्ञान में क्रमबद्ध शब्द का बहुत बड़ा क्या है? महत्व है। यानी वह ज्ञान जो आपको कैसे लेना है? क्रमबद्ध तरीके से लेना है। तो ये हो गया विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान का अर्थ बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विज्ञान का अर्थ, विज्ञान बताइए, विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। कौन कौन से? वी प्लस ज्ञान। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। किससे किससे? वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है बच्चों विशिष्ट, और विशिष्ट मतलब विशेष, विशेष मतलब महत्वपूर्ण, और ज्ञान मतलब जानकारी। यानी वह जानकारी, वह नॉलेज जो हमारे लिए क्या हो? बहुत जरूरी हो। ऐसे नॉलेज, ऐसी जानकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है मैं आप लोग को बता चुका कि विज्ञान ही, आप चारों तरफ देख लीजिए, आपको सब तरफ क्या सिर्फ नजर आएगा? विज्ञान ही विज्ञान नजर आएगा। तो अगर बच्चों विज्ञान के अंदर इतनी ढेर सारी जानकारी है तो उन सभी जानकारियों को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए कि उसका उपयोग भली भांति और आसान तरीके से हम क्या करें? कर पाए। अब बताइए, अगर ढेर सारी चीजें एक ही जगह रख जाएगी तो क्या वो उन सभी चीजों को अच्छे से समझा जा सकता है? अच्छे से उन चीजों को पढ़ा जा सकता है? नहीं। उसकी अलग अलग, यहाँ तक कि आपके जो दुकानदार होते हैं वो भी बिस्कुट को अलग जगह, खाने वाले सामान को अलग जगह, सरफ को अलग जगह, अलग अलग रखते हैं। उसी प्रकार से विज्ञान में इतने ढेर सारे ज्ञान हैं, अगर उन सभी ज्ञान को एक ही बुक में रख दिया जाए और उसको ग्रहण किया जाए तो विज्ञान, फिर उसके बाद इसकी ज्ञान को ठीक प्रकार से ग्रहण करना असंभव हो जाएगा। इसलिए विज्ञान को सरल और आसान भाषा में समझने के लिए विज्ञान की मुख्य 3 शाखाएं बनाई गई हैं। विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं बनाई गई हैं? 3। ऐसा क्यों किया गया मैं आप लोग को बताया, क्योंकि विज्ञान में इतने ढेर सारे नॉलेज हैं कि उन सभी नॉलेज को एक साथ पढ़ना संभव नहीं है। वो भी व्यवस्थित तरीके से, अच्छे प्रकार से नॉलेज को हमको लेना है ना, तो इसलिए विज्ञान के सभी नॉलेज को अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। इस प्रकार से विज्ञान की 3 मुख्य शाखा निकल कर आती है। कौन कौन? एक होती है भौतिक विज्ञान, ध्यान समझिएगा।
एक कौन सी विज्ञान? भौतिक विज्ञान। एक होती है रसायन विज्ञान और एक होती है बच्चों कौन? जीव विज्ञान। विज्ञान के नॉलेज को ठीक प्रकार से ग्रहण करने के लिए, उसको ठीक प्रकार से समझने के लिए विज्ञान की कितनी शाखाएं बना दी गई हैं? 3 शाखाएं। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और कौन सी? जीव विज्ञान। अब प्रश्न ये है कि भौतिक विज्ञान में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, रसायन विज्ञान में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और जीव विज्ञान में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी इससे हमें कौन सा नॉलेज प्राप्त होता है, इससे और इससे कौन सा नॉलेज प्राप्त होता है, और इन तीनों में क्या अंतर है? क्या ये तीनों एक ही चीज के बारे में बात करती हैं या फिर ये तीनों शाखाएं अलग अलग चीजों के बारे में बात करती हैं? सबसे पहले चलो हम लोग इसी को समझते हैं। भौतिक विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स, PHYSICS। और रसायन विज्ञान को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, CHEMISTRY। और जीव विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। अब हम लोग समझते हैं कि विज्ञान की जो 3 शाखाएं बनाई गई हैं, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहते हैं, इन सभी शाखाओं में क्या क्या चीजें पढ़ना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं और भौतिक विज्ञान में किसके बारे में बात बताई जाती है, कौन सा नॉलेज हमको भौतिक विज्ञान से प्राप्त होता है। तो समझिए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। भौतिक विज्ञान की ही शाखा है। भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है? विज्ञान की ही शाखा है। लेकिन भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान में यह अपने प्रकृति के बारे में और जो प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में जो नॉलेज हमको प्राप्त होगा, वह कहां पर प्राप्त होगा? भौतिक विज्ञान में। अब भौतिक जैसे प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करूं मैं, जैसे भूकंप आना, बारिश होना, बादलों का बनना, आंधी आना, तूफान आना, सूर्य का डूबना, सूर्य का उगना, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सारी घटनाएं जो हैं वो प्राकृतिक घटनाएं हैं कि नहीं है? प्राकृतिक घटनाएं जो प्रकृति द्वारा घटित हों, बाढ़ आना, सुनामी आना, भूकंप आना, ज्वालामुखी का फूटना, सूर्य का उगना, ये सब कौन सी घटनाएं हैं? ये सारी की सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। अच्छा, दूसरा है रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान किसके बारे में? ये तो बात कर दिया ये किसके बारे में बात कर दिया? हमारे प्रकृति के बारे में, जो हमारे प्रकृति में घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में बात कर दिया। अब दूसरा है रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान किसके बारे में बात करता है? चलिए इसको समझ लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य मतलब पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, यानी सारी की सारी जानकारी हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे। किसमें? रसायन विज्ञान में। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किससे बना होता है, पदार्थ के कणों की क्वालिटी क्या होती है, और पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, वो चाहे मानव द्वारा निर्मित हो या प्रकृति हो, वो सभी पदार्थों की जानकारी हम लोग, यानी पदार्थों के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो कहां से मिलती है? रसायन विज्ञान में मिलती है। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे ये बॉटल या फिर ये मार्कर कैसे बना हुआ है, इसमें क्या चीजें हैं, इसको कैसे बनाया गया है, इन सब की इसकी संरचना कैसी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इन सब के बारे में जानकारी जो हमको मिलेगी वो कहां से मिलेगी? रसायन विज्ञान में। यानी रसायन विज्ञान पदार्थों के बारे में बात करता है कि पदार्थ कैसे बना है, पदार्थ की गुण क्या है, पदार्थ की क्वालिटी क्या होती है और पदार्थ कहते किसे हैं, इन सब के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? समझ में आया? इसके बारे में प्रकृति और प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मैं कहा ने कि विज्ञान हर एक क्षेत्र के बारे में बात करती है। अब सभी क्षेत्रों के बारे में बात करती है तो इसके अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी अलग अलग रखने के लिए इसकी कितनी शाखाएं बना दी गई है? 3 शाखाएं। भौतिक विज्ञान किसके अंतर्गत, इसमें क्या बात की जाती है? प्रकृति में घटित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों के बारे में जानते हैं, पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किससे बने होते हैं। अब लास्ट वाला बच जाता है आपका जीव विज्ञान।
जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। अब ये क्या है इसके बारे में समझ लीजिए, ये भी विज्ञान की एक शाखा ही है। अब बायोलॉजी किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, मनुष्यों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जीव विज्ञान। क्या हमें अपने शरीर के बारे में जानना जरूरी नहीं है? अगर हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो बड़े बड़े रोगों से हम लोग कैसे लड़ पाएंगे? तो हम लोग जितनी भी अपने शरीर के बारे में, पक्षियों के बारे में, जंतुओं के बारे में, पेड़ों के बारे में, मनुष्य के शरीर के बारे में जो भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं वो कहां से प्राप्त करते हैं, जीव विज्ञान से प्राप्त करते हैं। क्या हमें अपने शरीर के बारे में जानना जरूरी नहीं है? अगर हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे, जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग तमाम प्रकार के रोगों से कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए हम लोग जीव विज्ञान में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से विज्ञान की 3 शाखाएं 3 अलग अलग नॉलेज हमको प्राप्त करवाती हैं। भौतिक विज्ञान क्या बताती है, प्रकृति में घटित घटनाओं के बारे में बताती है। रसायन विज्ञान क्या बताती है, पदार्थ के बारे में बताती है कि पदार्थ है क्या, पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ बना किससे होता है, यानी सारी की सारी जानकारी किसके बारे में देता है, पदार्थ के बारे में। और तीसरा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या बताता है कि मनुष्य के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में बताता है कि मनुष्य के शरीर की संरचना कैसे बनी है, मनुष्य के शरीर में सभी पार्टों के बारे में बताता है, कौन पार्ट किस चीज से बना हुआ है। इन सब की जानकारी हमको कहां से मिलती है, जीव विज्ञान से मिलती है। इस प्रकार से विज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं बनाई गई हैं, 3 शाखाएं। बोलिए समझ में मेरी बात यहाँ तक आई कि नहीं आई? विज्ञान का अर्थ समझ में आ रहा है? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, विज्ञान का मतलब एक बार फिर से सभी लोग देख लीजिए। विज्ञान, विज्ञान की अर्थ की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान बोलो बच्चों कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2, वी और प्लस ज्ञान। वी का अर्थ है विशिष्ट, वी का अर्थ क्या है, विशिष्ट, और ज्ञान मतलब क्या है, जानकारी, यानी वह जानकारी जो हमारे लिए बहुत विशेष हो। अब विशेष मतलब बहुत जरूरी या बहुत महत्वपूर्ण, उस जानकारी, उस नॉलेज को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और आसपास हम विज्ञान के बारे में नहीं जानेंगे तो हम अपने आसपास की चीजों के बारे में समझ नहीं पाएंगे। ये था आपका विज्ञान का एक छोटा सा परिचय। बोलिए बात समझ में आई?